स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे बाबा खाटू श्याम की प्रमुख 11 नाम और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। ऐसे तो बाबा खाटू श्याम को अनेकों नामों से जाना जाता है, पर मुख्यतः उनके 11 नाम हैं। आज हम आपको उनके प्रमुख 11 नाम और उनसे जुड़ी मान्यता और कहानी के बारे में बताएंगे। बर्बरीक महाभारत के समय अत्यधिक बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरवी से हुआ था। घटोत्कच और मोरवी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया, जो आगे चलकर श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोरवी नंदन बाबा खाटू श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। ये मोरवी काम नागिन के पुत्र होने के कारण बर्बरीक यानी श्याम बाबा को मोरवी नंदन कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मोरवी नंदन के जयघोष खूब लगाए जाते हैं। बाणधारी बर्बरीक अपने दादा और पिताश्री की भांति अत्यंत बलशाली और वीर योद्धा थे। वीर बर्बरीक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण सृष्टि को जीतने का मादा रखते थे। इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके जैसा संपूर्ण लोक में कोई धनुषधारी न तो था और न ही आज तक हुआ है। शीश के दानी महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरीक अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तो उनकी माँ मोरवी ने उनसे हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन लिया, यानी जिसकी युद्ध में पराजय होगी वह उसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे, उन्हें पहले ही पता था कि पराजय कौरवों की होनी है। ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध का नतीजा बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से शीश का दान मांग लिया, और बर्बरीक ने अपना शीश ब्राह्मण के वेश में आए श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस कारण बाबा श्याम को शीश का दानी भी कहा जाता है। श्री श्याम श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश का दान लेने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसीलिए ऐसा करने के लिए वह मजबूर थे। यह सुनकर बर्बरीक ने भी उनसे प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं और श्री कृष्ण अपना एक नाम उसे देने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया, साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दिया। कलयुग के अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वह कलयुग में पूजनीय रहेंगे, इसीलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। हर साल लाखों की तादाद में भक्त बाबा के दरबार में शीश नवाते हैं। लीले का अश्वार श्याम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है। दरअसल वीर बर्बरीक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले का अश्वार या लीले के अश्वार कहा जाता है। लखदातार श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लखदातार कहा जाता है। यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्तों के जहां सामान्य व्यक्ति भी है धनवान बन जाता है। श्याम जी के मेले में पूरी दुनिया से अथाह जनता आती है। हारे का सहारा जब जब हार मान चुका व्यक्ति यदि खाटू श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू नरेश श्याम बाबा खाटू नगरी के शासक थे, इसीलिए उन्हें खाटू नरेश भी कहते हैं। मोर छड़ी धारक श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है।
आज हमने आपको बताया बाबा खाटू श्याम के प्रमुख 11 नाम और उनसे जुड़ी मान्यता के बारे में। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक दिलचस्प किस्से के साथ।